नमस्ते एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हाउ टू सेलिब्रेट लाइफ। देखिए, हम जो है अपने जीवन को छोटी छोटी बातों में कितना ख़राब कर रहे हैं, या आप कह सकते हो नष्ट कर रहे हैं इन द सेंस कि एक छोटी छोटी बात जो एक बड़ा विकराल रूप ले लेती है, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो। द स्मॉल थिंग्स कैन टेक अ शेप ऑफ बिग फॉर्म। तो जैसे कि हम अपनी तुलना जो मानव है, मानव जो ह्यूमंस है, उनकी तुलना हम जैसे वृक्ष के साथ करते हैं, उसी तरह से हमारे पूर्वज कौन थे? स्पंज। तो जो बेसिक फीचर्स है, जो एक यूनिवर्सल फीचर है, कोई भी लिविंग एंटिटी है, तो उसमें एक तो ब्रीदिंग प्रोसेस होगा, एक डाइजेशन होगा और एक एक्सक्रीशन प्रोसेस होगा। जो एनिमल्स का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही। तो पहले सिंपल रहेगा सिस्टम, फिर थोड़ा उससे इवॉल्व होगा, फिर इवॉल्व होगा तो हाईली इवॉल्व हो गया। तो दैट हाईली इवॉल्व इज़ अ ह्यूमन सिस्टम। तो स्पंज क्या है? एक जो है सॉफ्ट पोरस मटेरियल हो। स्पंज जो है पोरीफेरा ग्रुप में आता है, दैट इज़ कॉल्ड द पोर बेरिंग एनिमल्स। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो समुद्र है, समुद्र में जो है द वैरायटी ऑफ एनिमल्स उसमें है। डिस्कवरी चैनल हम जब देखते हैं तो उसमें हमने देखा है कि किस तरह से जो है हम उसमें जाके सर्च करते हैं और उसमें कैसे स्टडी करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। जैसे सीप होता है, सीप के अंदर जो होता है मोती पाया जाता है। तो ये भी एक डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम क्या है कि उसमें जैसे ही कोई भी पार्टिकल अनट्रैप्ड हो जाता है तो वो टाइम टू टाइम जो है वो कैल्शियम के जो है उसके चारों ओर जो डिपोजिशन शुरू हो जाता है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो है वो एक मोती में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो आजकल लोग जो है सीप की खेती भी करते हैं और ये सबसे कॉस्टली जो है ज्वेलरी आइटम होता है, जिसकी खेती से जो है उसमें आर्टिफिशियली जो वो उसको ग्रो कराते हैं और मोती को डेवलप करते हैं, और ये मोती जो है वो ऑर्नामेंट्स बनाने के काम में यूज़ होता है। तो हम एक समुद्र की तुलना कैसे करें? समुद्र में क्या है? वेव्स उठ रही हैं, तरंगें उठ रही हैं। तरंग इन द सेंस की वेव्स एंड टाइड्स जो हैं, तो एक बार ऐसे अप जाएगा एंड द डाउन, तो नेचुरली जो ऊपर जाएगा उसको नीचे आना ही है। ये ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल है। तो इसमें क्या हो रहा है कि उसी तरह से ही जो है हमारी लाइफ में हाउ टू कंट्रोल लाइफ, हाउ टू डील विद द लाइफ एंड हाउ टू सेलिब्रेट विद द लाइफ। तो उसी तरह हमारे इमोशंस हैं वो राइज अप होते हैं। बस आपको सिर्फ इतना करना है, वेट एंड वॉच। जस्ट थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना होता है, इट कूल डाउन्स ऑटोमेटिकली। तो अपने आप ही जो है वो चीज़ें सेटल हो जाती हैं। तो लाइफ हैज़ अ वेरियस एस्पेक्ट्स। तो उसमें वहाँ पे आपका जो है कामनेस भी है, आप रिजिडनेस भी है, सॉफ्टनेस भी है, और कभी कभी आपको हार्ड भी होना पड़ता है। तो दीज आर अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और उसको हम डिफरेंट एग्जांपल्स से हम जो है समझ सकते हैं। यहाँ पर जो आज जो कुछ हो रहा है वहाँ पे छोटी छोटी बातों को लेकर इतना गॉसिप बना के उसको एक इशू बना के उसको एक ऐसे खड़ा कर दिया गया है। और ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके थ्रू ही जो है हम इतना अर्न कर रहे हैं, इतना हमारा जो भी हम पहन रहे हैं, जो भी हम रह रहे हैं, जो भी हमारा सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ ड्यू टू द जो भी इस अर्थ में भी जो सोर्सेज हैं उन्हीं के थ्रू ही हमें सब कुछ मिल रहा है, और हमें उसको जो है सेव करके रखना है। इससे ही जो है हमारा इट इज़ फॉर आवर बेनिफिट, और इसको हमें स्टडी करना। तो व्हाई आई एम टॉकिंग दिस एक्चुअली, तो ये क्या कि वी हैव टू ओरिएंट द माइंड ऑफ किड्स। अब हम बच्चों के माइंड को कैसे ओरिएंट करें, कैसे उनको बताएं, कैसे उनको सिखाएं कि हमें अपने माइंड को कहाँ लेके जाना है। तो वेयर वी आर गोइंग, हम किधर किस तरफ जा रहे हैं। अब वॉर हो रही है, वर्ल्ड वॉर हो रही है, ड्रग्स की बात की जा रही है, ड्रग डीलिंग हो रहा है, पता नहीं कौन कौन से इश्यूज़ हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये हो रहा है, वो हो रहा है, डिफरेंट टाइप की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, डिफरेंट मीटिंग्स आर गोइंग ऑन। तो स्पंज जो है वाटर को सोक करता है, जो भी वाटर को सोक किया उसको बाहर एलिमिनेट करता है। जैसे हम प्रेस करते हैं तो वो बाहर जो है निकल जाता है। उसी तरह से जो भी इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, हमारे जो सेल्स उनको अब्जॉर्व कर रही हैं और फिर उनको हमें वापस जो है बाहर निकालना होता है। और यदि वो बॉडी में स्टोर्ड हो जाएं तो वो एक डिसीज़ का फॉर्म ले लेती हैं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है। तो जैसे कि आप ले लीजिए किशमिश ले लीजिए, तो किशमिश क्या है भाई, इसको वाटर में आप रख दीजिए तो वो क्या करती है, एब्जॉर्व करती है वाटर, तो उसको एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं।
और फिर क्या है कि यदि आप कोई भी फूली हुई चीज़ उस पर कोई पिन लगा दे तो उसके अंदर जो भी लिक्विड है वो सब बाहर आ जाएगा, तो वो ड्राई स्टेज में आ जाता है। अब ये जो स्पंज है ये एक पानी के अंदर जब तक है तब तक उसके अंदर एक लाइफ है, और ये छोटे छोटे पोर्स हैं, इस पोर्स के अंदर लाइफ होती है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट के हैं, ये इनको मेंटल्स बोलते हैं। ये यूजुअली जो है समुद्र में रहते हैं, तो ये इनको एक प्रोटेक्टिव शीट, एक कवरिंग देते हैं जिसके अंदर एक लाइफ होती है, और वहाँ से ये क्लिनजिंग प्रोसेस के जैसे भी जो है कार्य करते हैं। तो समुद्र का पानी जो है किस तरह से वो प्यूरीफाई हो रहा होता है, तो प्यूरिफिकेशन इज़ एवरीवेयर सिमिलर टू दैट ऑफ इन आवर बॉडी आल्सो। अब जो हम पानी पी रहे हैं वो पानी एलिमिनेट होना चाहिए, जो हम सोच रहे हैं दैट थिंकिंग शुड बी कम आउट, जो भी बाहर आना चाहिए। अब वो जो है आपके माइंड में स्टोर्ड होता जा रहा है, तो दैट गिव अप ट्रबल। तो जस्ट आई एम इंटरेस्टेड टू डिस्कस हेयर, क्योंकि जैसे इस्कॉन टेम्पल की पिक्स में मैंने फ़ोटोज़ में देखा कि चैतन्य महाप्रभु के पास जो है ये ऐसे एक स्पंज, एक कोरल जैसा कुछ रखा हुआ है जहाँ पर उन्हें मोतियों की माला पहनाई हुई है। तो मैं इसको देखती हूँ, जब भी आप भगवान की फ़ोटोज़ देखिए तो आप उसको स्टडी करिए, उसको समझने का कोशिश करिए कि एक्चुअली है क्या ये। तो जो भी एंडोऑस्मोसिस होती है उसके कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं। मेम्ब्रेन परमिबिलिटी देखी जाती है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो देखा जाता है कि विच सॉलिड मॉलिक्यूल आर पासिंग। तो उसी तरह जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, तो हर जगह जब आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे तो हर जगह आपको एक सेल्स दिखाई पड़ेंगी। आपका जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, ब्रेस्ट का ले लो, तो वहाँ पे ब्लास्टोमियर सेल्स होती हैं। आप जो है आप यूटीरस ले लो तो वहाँ पे जैसे कैंसेरियस सेल्स होती हैं। तो ये सब एक इम्यून सिस्टम है, एक इम्यून सिस्टम है बॉडी को बचाने का, या क्या कह सकते हो आप कि कुछ ऐसा सिस्टम है जो आपके बॉडी में जो है जो भी ब्लॉकेज है या वो है उसको रिकवर करता है, या जो टाइम से। तो इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप बहुत ज़्यादा आपका माइंड जो है बदले की भावना में ग्रसित है, या आप कह सकते हो कि हमेशा कुछ ना कुछ इरिटेशन है, एंजाइटी है, कुछ उल्टा सीधा बोलने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं, तो ये सारी बातें जो हमारी सेल्स को बहुत ही अफेक्ट करती हैं, और ये जो है एक सिंपल से जो है एक बहुत ही क्रोनिक डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस फोटो कि हाउ द गॉड क्रिएट्स अ लाइफ। तो जो लाइफ के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो ये सब छोटी छोटी बातों पे हमारा ध्यान नहीं। आज जो पूरी दुनिया जिस ओर जा रही है वहाँ पर हम सिंपल देख रहे हैं कि एक घर के एग्जांपल से आप बाहर का ले लो, तो वहाँ पर सिंपली यही हो रहा है कि बच्चे हैं, मदर है, फादर है, ये हो रहा है, रिलेशन है, ये वो, इसी में हमारा पूरा दिन ऑक्यूपाइड है। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन होल डे। तो हमारा इन्हीं सब इश्यूज़ में सारा टाइम जा रहा है। तो वी हैव टू नर्चर द यंग माइंड्स कि हम उनको क्या क्या बता सकते हैं। ये सब आपको 9th और 10th और 12th तक ही बता देना चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट जो है उनको बहुत ज़्यादा हायर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कुछ भी एक नया, उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देने चाहिए, उनको बच्चों को ले जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम दिखाने चाहिए उनको, या ट्रेनिंग देनी चाहिए 1 मंथ की, 2 मंथ्स की। तो इस तरह दिस इज़ कॉल्ड द, जैसे बीज बोते हैं ना, तो बच्चों में हमने एक कीवर्ड्स डाल दिए कि ये कीवर्ड्स है, तो वो उसको अपना नर्चर करेंगे। तो जो भी जिस कीवर्ड को जितना बार बार सोचेगा वो जो थॉट है उसमें डेवलप होता जाएगा। तो आप एग्रीकल्चर को ले लें या किसी भी फील्ड को ले लें, तो यहाँ पर देखिए कि जो लोग हैं वो कितना इस नेचर को यूटिलाइज़ करके कितना अर्न कर रहे हैं, और केवल हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेजिंग का काम कर रहे हैं। तो हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग का देखना है, कैसे क्या क्रिएट होता है। तो हमें चीज़ों को यूज़ भी करना है और वापस उसको उसी स्टेज पे भी लाना। ये नहीं कि रेट ऑफ यूटिलाइजेशन इतना ज़्यादा हो जाए, रेट ऑफ कंजप्शन इतना ज़्यादा हो जाए कि जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो बचे ना। तो उनको हमें बचाना भी है और उसके साथ में हमको यूटिलाइज़ भी करना है। तो जस्ट आई वॉन्ट टू से दैट कि वी हैव टू नर्चर द यंग माइंड्स, यंग स्टूडेंट्स इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स, कि हाउ टू सेलिब्रेट लाइफ। आज छोटा छोटा बच्चा बीमार है, आज छोटा छोटा बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है, आज छोटा छोटा बच्चा जो है उसको कितने प्रकार की परेशानी है। किसी को भूख से प्रॉब्लम है, किसी को काम में मन नहीं लग रहा, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या कुछ भी कहीं जो, तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, लैक ऑफ गाइडेंस नहीं मिल रही है।
और एवरीबडी इज़ बिज़ी इन फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, फ़ोटो को पोस्ट करना है, बस यही चल रहा है, बस एक दूसरे की फ़ोटो को देखने में लगे हुए हैं। तो ये फ़ोटो से हमें बाहर निकलना है और हमें जो है, जो ईश्वर ने जितना सुंदर सा नेचर बनाया उसमें स्टडी करना है लाइफ को। यही साइंस है, साइंस पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कैसे लाइफ की स्टडी हम कर रहे हैं। तो उस लाइफ को समझकर उसको अपने जीवन में, अपने भी बॉडी सिस्टम, तो ये हमारा एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, उसको एक छोटे पार्ट से आप कर लो तो छोटे छोटे पार्ट मिलके एक बड़ा सा ह्यूज सिस्टम बन गया। तो उसी तरह से ये है। अब हमारी ब्रेन सेल्स को ले लो, आप कोई भी सेल ले लो, सेल तो हर जगह ही है ना, पूरे बॉडी पार्ट में सेल्स है। आप बोन मैरो ले लो, आप जो है जैसे पूरा स्केलेटन सिस्टम है तो वो भी एक पोरस है, वहाँ पे भी बोन मैरो है, वहाँ पे भी सारी चीज़ें लिविंग है। और जो है हमारा जो आर्टरीज़ है, वेन्स हैं, उसको हिंदी में हम लोग नाड़ियाँ बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं। तो ये सब बातें हैं। तो शरीर में ब्लॉकेज कैसे आता है, तो जैसे हमारा ब्रेन है उसमें सिनेप्टिक वेसाइकिल होती है, तो वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर जो है उनका फ्लो होता है, तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। तो बच्चों को गाइड करना, बच्चों के माइंड को ओरिएंट करना है कि हाउ टू सेलिब्रेट लाइफ, हाउ टू अंडरस्टैंड द लाइफ विद द एग्जाम्पल ऑफ द lower vertebrates and the higher vertebrates and the plants and animals and the vast variety of things that are existing in the nature। तो इस तरह से हम सारी बातों को समझ सकते हैं। वो ईश्वर की जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करना, व्हाट डज़ इट मीन टू पूजा कर रहे हैं, उस ईश्वर को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस ईश्वर ने जो बनाया है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो हमारा बॉडी है इसमें एक थिन कॉर्ड है, दैट इज़ अ कनेक्टेड टू द पूरा यूनिवर्स से कनेक्टेड है। हमारा स्ट्रेट सिस्टम है, हमारा जो एक स्पाइनल कॉर्ड है, तो हमारा ब्रेन है, तो ये पूरा जो एक सिस्टम है। तो एक आप इसको स्पंज जैसा समझ लो, अंदर से जो अंदर आ रहा है वो बाहर जा रहा है, जो अंदर आ रहा है जो बाहर जा रहा है, और जो अंदर ही अकुमुलेट हो जाएगा इट विल बी कन्वर्ट इनटू द डिसीज़ फॉर्म में आ जाएगा। तो ये सब बातें हमें लोगों को बतानी है, लोगों को समझानी है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो हमें बच्चों के माइंड को ओरिएंट करना है, उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में लगाना है, जिससे कि वो जो है नेचर की चीज़ों को फ्रूटफुली यूटिलाइज़ कर सके, और साथ में यूटिलाइज़ करने के साथ साथ उसको क्रिएट भी कर सकें फर्दर। तो रिक्रिएशन इज़ वेरी नेसेसरी। यदि हम यूज़ करते जाएंगे और क्रिएट नहीं करेंगे तो वो चीज़ें फिनिश हो जाएंगी। जैसे घर का राशन आता है, यदि नेक्स्ट नहीं आएगा तो घर का राशन ख़त्म हो जाएगा, और राशन नया लाने के लिए हमें कमाना पड़ता है। जब हम कमाते हैं तो पैसे आते तो हम चीज़ें खरीदते हैं। खरीदना इज़ अ वन थिंग और चीज़ों को बनाना इज़ अ वन थिंग। तो हमें माइंड्स को नर्चर करना है, यंग माइंड्स को चीज़ों को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में कैसे लगाना है। और जब हम कुछ काम करेंगे देन वी कैन अर्न द मनी एंड देन वी कैन परचेज द थिंग्स फॉर अस। तो अभी क्या हो रहा है कि हर घर में छोटी छोटी लड़ाई हो रही है, बाहर लड़ाई हो रही है। लड़ाई का कारण क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ वॉर? तो हमें इसको सोचना पड़ेगा, ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है और क्यों ऐसा हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। इन सब बातों पे पूरी तरह से ध्यान देना होगा। इफ़ यू वांट वी कैन सेलिब्रेट लाइफ हैप्पीली, इफ़ यू डोंट वांट तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यदि आप अंदर से एक बात सोच लो कि हमें खुश रहना है तो हम खुश ही रहेंगे। यदि हमने सोचा है कि हमें खुश नहीं रहना है तो आपके पास सब कुछ भी है तो भी आप खुश नहीं रहोगे। और यदि हमने एक बार सोच लिया, ठान लिया कि हमें खुश रहना है, तो जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उसमें ही आप खुश रहोगे। तो सावन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमेशा हम समुद्र मंथन की बात करते हैं और भगवान शंकर की बात करते हैं कि उन्होंने जो है पॉइज़न जो है समुद्र मंथन जो निकला उसे पिया था, उन्हें नीलकंठ कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। और भगवान राम के बारे में है, जो भी भगवान कृष्ण के बारे में है, राधा रानी के बारे में, दुर्गा जी के बारे में। तो जो भी भगवान हैं, जो भी उनकी मूर्ति है, जो भी उनकी फ़ोटोज़ हैं, उनको ध्यान से देखिए। हर एक बात में एक हिडन मैसेज है। तो उस हिडन मैसेज को जो है हमें समझने का प्रयास करना चाहिए एंड हमें अपना समय जो है व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और हमें उसको फ्रूटफुली यूटिलाइज़ करना चाहिए, स्वयं भी और दूसरों को भी सिखाना चाहिए यूटिलाइज़ करने के लिए। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा ना हो कि वो करने लग जाएंगे फिर हमारा क्या होगा, ऐसा नहीं है। फिर एक दिन तो लाइफ ख़त्म ही हो जाएगी। इफ़ वी वांट टू रन द लाइफ
यदि इसको हमेशा रन होती रहे तो हमें जो आता है हमें दूसरों को बताना पड़ेगा और दूसरे भी उसको बताएंगे। इसी तरह कैरी फॉरवर्ड स्टडीज़ चलती रहती हैं। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।